देखिए, हर मंगल की रात 8 बजे मदनी कायदा कोर्स सिर्फ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैर वाफिया से होंगे। आप देख रहे हैं जामिया सईदा खातून जन्नत का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज का हमारा सबक बहुत ख़ास है। हम किताब से तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि बात इतनी आसान कर दूं कि आपको सबक याद करने के लिए रट्टा ना लगाना पड़े, बस बात दिल और दिमाग में बैठ जाए। आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। आज का टॉपिक है पोलियो। ठीक है, तो अपनी किताबें खोल लें और आए बिस्मिल्लाह करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फल्स के साथ शेयर कर दें। किताब कहती है कि पोलियो एक मुतअद्दी बीमारी है जो पोलियो वायरस से फैलती है। देखें, लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है मुतअद्दी। इससे आपने घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है छूत की बीमारी, यानी ऐसी बीमारी जो एक बंदे से दूसरे को लग जाए। ठीक है, जैसे ज़ुकाम होता है ना, अगर क्लास में किसी एक को हो तो दूसरे को भी हो जाता है। बस पोलियो भी ऐसे ही फैलता है। लेकिन ये फैलता किस चीज़ से है? एक छोटे से कीड़े से, जिसे वायरस कहते हैं। ठीक है, इतना छोटा होता है कि नज़र नहीं आता, लेकिन काम बहुत ये ख़तरनाक करता है। अब ये किसको होता है? किताब क्या कहती है? कहती है पोलियो की बीमारी 2 साल से कम उम्र बच्चों में बहुत आम है। अब सवाल ये है कि ये बड़ों को क्यों नहीं होता, बच्चों को ही क्यों होता है? तो वजह ये है कि छोटे बच्चे ख़ास तौर पर 2 साल से जो कम होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। इनके जिस्म के अंदर बीमारियों से लड़ने वाली फ़ौज, जिसको हम कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़अत या इम्यून सिस्टम, वो अभी बहुत कमज़ोर होता है, वीक होता है। ये वायरस कमज़ोर बच्चों को देख कर फ़ौरन हमला कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि बचपन में हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अब ये जिस्म में जाता कैसे है? ठीक है, किताब क्या कह रही है इसके बारे में? कह रही है पोलियो वायरस मरीज़ में खाने पीने की अशिया के साथ मुंह के ज़रिए नर्वस सिस्टम में दाखिल होता है। ये सबसे अहम बात है, ये वायरस हवा में नहीं उड़ता, ये हमारे पेट में जाता है, हमारे मुंह के रास्ते। कैसे जाता है? अगर हम गंदे पानी से हाथ धोएं या बाज़ार की ऐसी चीज़ें खाएँ जिस पर मक्खियाँ बैठी हों, या फल धोए बगैर खा लें, तो ये वायरस हमारे मैदे में चला जाता है। ठीक है, वहाँ से ये सफ़र करता हुआ हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। अब ये नर्वस सिस्टम क्या है? अब बहुत से स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो समझ लें कि ये हमारे जिस्म की बिजली की वायरिंग है। अगर वायरिंग जल जाए तो पंखा नहीं ना चलता, तो बस वैसे ही वायरस इसी वायरिंग को काटने जाता है, जिससे फिर पोलियो हो जाता है। अब आगे किताब क्या कहती है? किताब कहती है निज़ाम से खून की नालियों में पहुंच जाता है और आखिरकार मरीज़ के असबी निज़ाम पर हमला करके नर्व सेल्स को तबाह करके फालिज का सबब बनता है। ज़रा इस रास्ते को समझें। पहले मुंह में गया, फिर पेट में, वहाँ से खून में शामिल हुआ और सीधा दिमाग और रीढ़ की हड्डी में पहुँच गया। वहाँ जाकर ये क्या करता है? ये हमारे नर्व सेल्स को खा जाता है। नर्व सेल्स वो कासिद हैं जो दिमाग का हुक्म हाथ पाँव तक लाते हैं। ठीक है, कासिद या मैसेंजर आप कह सकते हैं, जो सिग्नल्स देते हैं। जब ये सेल्स मर जाते हैं तो दिमाग कहता है टांग उठाओ, लेकिन टांग को मैसेज ही नहीं मिलता, वो टांग बेजान हो जाती है। इसी को हम फालिज कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलामात क्या होंगी, कैसे पता चलेगा कि पोलियो हुआ है? तो किताब कहती है ये बीमारी ज़ुकाम के साथ बुखार, कै और अज़लात में दर्द से शुरू होती है। शुरू में पता नहीं चलता कि पोलियो है। माँ बाप समझते हैं कि बच्चे को ठंड लग गई है, हल्का सा बुखार होता है, उल्टियाँ आती हैं, जिस्म दुखता है। ये बिल्कुल आम इलामात हैं, लेकिन अगर इसके साथ बच्चे की गर्दन अकड़ जाए या वो टांग हिलाने में तकलीफ़ महसूस करे तो समझ जाएंगे ये ख़तरा है। ठीक है, अब आगे किताब क्या कह रही है? किताब कहती है कि बाज़ औक़ात फालिज की नौबत नहीं आती, लेकिन अगर हमला सख्त हो तो टांगें मफलूज हो जाती हैं, जिससे ये हिस्सा पतला हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि हर बार फालिज नहीं होता, लेकिन अगर वायरस जीत जाए तो ये अक्सर टांगों पर वार कर देता है। आपने देखा होगा पोलियो के मरीज़ों की टांग सूख कर पतली हो जाती हैं,
क्यों ऐसा क्यों होता है? सादा सी बात है, जब एक चीज़ इस्तेमाल ही नहीं होगी तो उसे खून और ताकत नहीं मिलेगी, ठीक है, तो वो कमज़ोर होकर सूख जाएगी। बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन जो टांग है वो छोटी ही रह जाती है। अब इसका कोई इलाज है क्या, कोई ट्रीटमेंट इस बीमारी का, ये भी हम समझते हैं। किताब में क्या लिखा हुआ है? किताब कहती है कि एक दफ़ा अगर बीमारी शुरू हो जाए तो कोई दवा फालतू को ठीक नहीं कर सकती। एंटीबायोटिक अद्वियात भी मददगार साबित नहीं होती। तो जी स्टूडेंट्स, ये बात दिल पर लिख लें, ठीक है। पोलियो का कोई इलाज अभी तक नहीं है। एक बार टांग में फ्लूज हो गई तो दुनिया की कोई गोली, कोई शरबत इसे वापस ठीक नहीं कर सकता। और हाँ, ये जो हम आम बुखार में एंटीबायोटिक खा लेते हैं ना, तो वो यहाँ बिल्कुल असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया के लिए होती हैं और ये क्या है, ये वायरस है, ठीक है। इसलिए बाद में रोने से बेहतर है कि बंदा पहले ही एहतियात कर ले। इससे बचाव के क्या तरीके हैं, कैसे हमने एहतियात करनी है, किताब में क्या लिखा हुआ है? किताब कहती है कि पोलियो से बचने के लिए सबसे अहम तरीका पोलियो वैक्सीन है। IPI एक अहम संगीन मेल है। तो फिर इसका हल कैसे होगा? हल क्या है इसका? हल सिर्फ एक ही है इसका। वो क्या है कि 2 बूंद ज़िंदगी की, यानी पोलियो के कतरे वैक्सीन। ये कतरे असल में जिस्म को ट्रेनिंग देते हैं कि अगर पोलियो का वायरस आए तो उसे कैसे मार भगाना है। हुकूमत का एक प्रोग्राम है जिसको EPI क्या कहते हैं, जो मुफ्त में बच्चों को टीके और कतरे देता है। यह हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही बड़ी नेमत है, हमें इससे फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, आप सबको आज के सबक की समझ आई होगी। आज हमने पोलियो का बारे में स्टडी किया है कि ये कैसे होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, कॉजेज़ हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। देखिए दरसे निज़ामी आमा पार्ट अव्वल के जनरल साइंस के लेक्चर्स हर जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ़ और सिर्फ जामिया सैयदा खातून जन्नत के YouTube चैनल पर।